इस बार तेरा क्या प्लान है, बता तो। प्लान? कैसा प्लान रे गोलू? घूमने जाने का प्लान। भूतू, बहुत दिन हो गए हम कहीं भी घूमने नहीं गए हैं। चल ना, आज हम सब मिलकर किसी सुंदर जगह पर घूमने का प्लान करते हैं। हाँ हाँ, सही कहा। कितना सुंदर और हरा भरा है, कितनी ताजी हवा है। यहाँ आने के बाद दिमाग तो बिल्कुल तरोताजा हो गया है। बहुत आइसक्रीम खाई है, पर इतनी टेस्टी और अच्छी आइसक्रीम कभी नहीं खाई। हैंड्स अप, मैं कहता हूँ हैंड्स अप। कौन कौन? भूतू, ऐसे डरा मत मुझे तू। मैं कोई भूतू वूतू नहीं हूँ, मैं थॉमस हूँ। थॉमस? कौन हो तुम लोग? और इस तरह से बिना आज्ञा लिए आइसक्रीम पहाड़ से आइसक्रीम कैसे खा रहे हो? जानते नहीं, बिना आज्ञा लिए यहाँ से आइसक्रीम खाना गुनाह है। हमें पता नहीं था चाचा कि यहाँ आइसक्रीम खाना गुनाह है। हमें माफ कर दीजिए ना। नहीं, कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम सबको मैं शिकारा ग्राम में बंद करके रखूंगा। ऐसा मत कीजिए थॉमस चाचा, हमें यहाँ बंद करके रखेंगे तो हमारे माता पिता को बहुत चिंता होगी और हमारी पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। हम वादा करते हैं कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम थॉमस चाचा? काम बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तुम लोगों को करना ही पड़ेगा। भूतू जब हमारे साथ है तो सारे मुश्किल काम हमारे लिए आसान हो जाते हैं। भूतू? कौन भूतू? हमारी दोस्त है। दोस्त? कहाँ है वो? अरे, इस गोलू में ना सच में दिमाग नहीं है। नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ए गोलू, बोल। उफ, तू ऐसे काम क्यों करता है? अब मैंने क्या कर दिया? ए, 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 तुम किसके साथ बात कर रहे हो? चुप। चुप। चुप? क्या चुप? तुम मुझे चुप करा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। नहीं। नहीं। क्या नहीं? तुम बोल क्या रहे हो? गोलू, थॉमस चाचा को बोल कि मुन्नी ही भूतू है। मुन्नी भूतू? मुन्नी भूतू? कौन मुन्नी भूतू? वो मुन्नी ही भूतू है। मेरा मतलब भूतू ही मुन्नी है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मुन्नी है भूतू, मतलब भूतू है मुन्नी। ए, तुम कहना क्या चाहते हो? थॉमस चाचा, गोलू के कहने का मतलब मुन्नी ही भूतू है, मतलब मुन्नी के घर का नाम भूतू है। ओह अच्छा, अब समझा। तो बताइए थॉमस चाचा कि हमें करना क्या है? तो फिर सुनो, मैं एक सोल्जर हूँ। मतलब सैनिक? हाँ, सैनिक। मैं कई दिनों के लिए युद्ध पे गया था, लेकिन आकर देखा। क्या देखा आपने? मैंने देखा, उफ, कितने दिनों के बाद अपने घर पर आया हूँ। अब कुछ दिनों तक आराम कर पाऊंगा। मेरे बाप दादा का घर जो है, जाता हूँ जल्दी से घर का ताला खोलकर देखता हूँ कि घर की क्या हालत है। किसने इतनी जोर से मुझे घूंसा मारा? हाँ, कौन है तू? अपनी भलाई चाहता है तो सामने आ। एक सैनिक के ऊपर हाथ उठाता है, तेरी इतनी हिम्मत? क्या हुआ? मैं कहता हूँ सामने आ। ये क्या, कोई भी नहीं आ रहा? क्यों रे, डर गया है क्या? मैं कहता हूँ हिम्मत है तो सामने आ। लगता है डर के भाग गया है। खून। थॉमस। कौन? दैत्य, ये घर मेरा है। खबरदार, दोबारा यहाँ मत आना। इस तरह उस दैत्य ने मुझे मेरे ही घर से भगा दिया उस दैत्य ने मुझे। अब तुम लोगों को उस दैत्य को मेरे घर से भगाना होगा। अगर तुम लोगों ने ये काम कर दिया तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, नहीं तो हमेशा के लिए तुम सबको कैद करके रखूंगा इस शिकारा ग्राम में। अब बताओ,
क्या तुम लोग ये काम कर पाओगे? अरे भूतू, अब क्या बोलूं? बोलो, हम हम करेंगे। लोग आपके घर से उस दैत्य को जरूर भगाएंगे। वाह, क्या बात है। तो फिर अब मेरे घर चलो, मैं भी तो देखूं कि तुम लोग उस दैत्य को कैसे भगाते हो। हाँ हाँ, चलिए। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म। ये क्या? कौन हो तुम लोग? हम 5 पांडव हैं। 5 पांडव? मेरे घर में क्यों आए हो? ये तुम्हारा घर नहीं है, तो फिर ये किसका घर है? थॉमस चाचा का। मेरी शक्तियाँ देखकर वो भाग गया। अब हमारी शक्ति के डर से तुम भागोगे। अकड़म बकड़म मकड़म, तुम्हें बहुत शक्ति है ना? हाँ? तो फिर इस पत्थर से रस निकाल कर दिखाओ। अभी दिखाता हूँ। मैंने रस निकालने को कहा था। पत्थर के टुकड़े करना सबको आता है, रस सिर्फ हम ही निकाल सकते हैं। बोलना बंद करो और ये करके दिखाओ। अभी दिखाती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म, पत्थर पत्थर तुम तरबूज बन जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। क्यों? अब देखा ना, कौन ज्यादा शक्तिशाली है। क्यों, अभी भी हमारी शक्ति का नमूना देखना चाहते हो? हाँ हाँ, देखना चाहता हूँ। मुझे अपने दांतों से इन पत्थरों के टुकड़े करके दिखाओ। पत्थर पत्थर तुम मूंगफली बन जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। अब तुम मुझे इन पत्थरों को चबाकर दिखाओ। तुम हार गए दैत्य, अब तुम ये घर छोड़कर चले जाओ। नहीं 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 नहीं, मुझे तुम लोग इस घर से मत भगाओ। इस घर के अलावा मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। मुझे इसी घर में रहने दो। मैं इस घर के सारे काम कर दूंगा। लेकिन तुम इतने लंबे हो कि इस घर का काम करोगे कैसे? तो फिर तुम ही अपनी शक्ति से मुझे छोटा कर दो। यही करना पड़ेगा। अकड़म बकड़म मकड़म, दैत्य ओ दैत्य तुम छोटे हो जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। ये क्या? मैं कितना छोटा हो गया हूँ। और हाँ, अब थॉमस चाचा की सारी बातें मान लेना और घर के सारे काम भी कर देना। याद रहेगा ना? हाँ हाँ, याद रहेगा, याद रहेगा। वाह, ये तुमने बहुत अच्छा किया। मुफ्त में मुझे घर का काम करने वाला मिल गया। तो फिर अब हम घर चले जाएं। चाचा, हमारा काम तो हो गया ना? नहीं नहीं, दैत्य अभी भी मेरे घर में है। पहले देख लूं कि वो मेरी बातें सुनकर ठीक से काम करता है या नहीं। उसके बाद ही कल सुबह तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर कल हम सुबह ही घर जाएंगे। सत्यानाश हो गया, सब सत्यानाश हो गया। ए, तुम लोग नींद से जागो, जागो। अरे उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ? थॉमस चाचा इस तरह सुबह सुबह इतने परेशान क्यों है? चिल्ला क्यों रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? उस दैत्य ने चालाकी की है तुम लोगों के साथ। क्या चालाकी की है अंकल? उसने कहा था कि वो मेरा काम करेगा, मेरी बात सुनेगा। तुम लोगों को बुद्धू बनाया है उसने। मतलब और क्या, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। उल्टा मेरे घर की सारी चीजों को तोड़कर चूर चूर कर दिया है उसने। क्या बात कर रहे हैं आप? वो दैत्य आपकी कोई भी बात नहीं सुन रहा है और घर की सारी चीजें तोड़ दी है। हाँ, यही कह रहा हूँ मैं। अब तुम लोग जाकर उस दैत्य को मेरे घर से भगाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को यहीं शिकारा ग्राम में कैद करके रखूंगा। घर वापस नहीं जाने दूंगा। भूतों के साथ चालाकी, अब इसका फल तुझे मिल के रहेगा दैत्य। तुम सब मेरे साथ चलो।
क्या सोचा था? इस घर में नौकर बनकर रहूंगा? ये घर मेरा है। इस घर का मालिक हूँ मैं। थॉमस नौकर है। वो थॉमस मुझ पर हुक्म चलाता है। पानी ला दे, कपड़े धो दे, बर्तन मांज दे। सब तोड़ दिया मैंने, सब। मुझे इस घर से निकालेगा, इसलिए तुम लोगों को लेकर आया है। हाँ, मुझे भगाकर दिखाओ तो सही। देखता हूँ तुम लोगों में कितनी हिम्मत है। ठीक है, तो अब देखो भूतू की शक्ति। अकड़म बकड़म मकड़म। दैत्य, इस थैले में चले आओ तो प्लीज 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 प्लीज। अब थैले में बंद इस दैत्य को मैं हमेशा के लिए इस गांव से भगा दूंगी। इस थैले को लेकर तू कहाँ जा रही है? इस दैत्य को थैले में बंद करके नदी में फेंकने। मुझे छोड़ दो मुझे इस तरह पानी में मत डुबाओ। मुझे बहुत तकलीफ होगी। छोड़ दो मुझे। तकलीफ तो होगी, मेरी बात क्यों नहीं मानी? थॉमस चाचा की बातें मानकर काम क्यों नहीं किया? बोलो। नहीं, अब गलती नहीं करूँगा। अब से सारे काम करूँगा। मैं अब तुम पर विश्वास नहीं करूंगी। सुनो, मैं अब तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तो फिर सुन, शिकारा ग्राम में तू अब कभी नहीं आएगा, वादा कर। मैं वादा करता हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी नहीं आऊँगा। ठीक है, ये बात याद रखना। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद छोटे दोस्तों। अब तुम लोग अपने घर जाओ। बाय बाय थॉमस चाचा। सच में भूतू, तेरा कोई जवाब नहीं। इसलिए तो कहते हैं शक्ति से बुद्धि बड़ी होती है, क्यों? है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बात है। 15 अगस्त के अवसर पर हम लोग पाठशाला में मिलकर फिल्म देखेंगे। सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आएगा भूतू। लेकिन हम कौन सी फिल्म देखेंगे, तुझे कुछ पता है? हाँ रे गुड्डू, हेड सर ने बोला है कि हम देखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। क्या सच में? मजा आएगा। पाठशाला की किताब में मैंने पढ़ा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। वही हम सिनेमा में भी देख पाएंगे। सोचकर ही मजा आ रहा है। लेकिन भूतू, इससे भी अच्छी एक और खबर है। ऐसी खबर? वाह, भूल गए? सिनेमा के आखिर में सबको एक लड्डू मिलेगा। ओह, खाने के सिवाय तेरे मन में कुछ आता भी है कि नहीं गोलू? जिसको जो अच्छा लगता है वो उसी के बारे में तो बोलता है। लेकिन छवि कुमार का सिनेमा होता तो और ही अच्छा होता। ठीक है गोलू, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर छवि कुमार को ना दिखाना अच्छा होगा। कहाँ रानी लक्ष्मीबाई और कहाँ छवि कुमार? मुझे तो लगता है वो लोग इतिहास के पेपर सिनेमा देखकर ही बना देंगे। इसका मतलब तो वही पढ़ाई लिखाई, सिनेमा के अंदर भी पढ़ाई लिखाई। धत। गोलू, तू 15 अगस्त का मतलब ही नहीं समझता है। मैं समझना भी नहीं चाहता। पहले 15 अगस्त के अवसर पर पाठशाला सुबह 8 बजे जाते थे और इस बार सिनेमा के लिए जाना पड़ेगा 7 बजे। धत, अच्छा नहीं है, मैं तो घर चलता हूँ। रुक जा गोलू। अरे सुन, तू सच में घर जा रहा है क्या? नहीं तो क्या तुम्हारे पास रुककर आजादी की कथा सुनूं? जाने दे गुड्डू, आजादी का मतलब क्या होता है हम लोगों को ही उसे समझाना होगा। सही कहा तूने भूतू। क्या रे गोलू, कहाँ जा रहा है? घर। क्यों रे, आज तू और तेरे दोस्त बैठे नहीं? अरे बैठे हैं, पर वही एक 15 अगस्त के अवसर को लेकर खिटपिट चल रही है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। सही कहा तूने गोलू। सिनेमा दिखाने के चक्कर में देर तक बैठा के रखेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि जाऊँ ही ना। धत, ऐसा सिनेमा कोई देखता है क्या? मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ। बिल्कुल ठीक कहा पपैया, पर मैं जरूर जाऊंगा क्योंकि सिनेमा के आखिर में लड्डू मिलेंगे ना। धत,
एक लड्डू के लिए इतनी देर तक बैठने की कोई जरूरत नहीं। तो तुझे एक लड्डू नहीं तो क्या पूरी टोकरी मिलेगी? ए सुन गोलू, मैं फूल पहाड़ी के ततैया का भाई पपैया हूँ और ये पपैया किसी के देने का इंतजार नहीं करता। मुझे जो चाहिए होता है मैं वो छीन लेता हूँ। हाँ, एक टोकरी लड्डू छीन लेगा? कैसे छीनेगा मुझे बता। ये सब तेरी समझ के बाहर है। तू मेरा साथ देगा या नहीं ये बता। अरे एक टोकरी लड्डू के लिए तो करना ही होगा। ठीक है, तो फिर शुरू होने दे उन लोगों का सिनेमा। छात्र छात्राओं, आज तुम लोगों का ये स्वतंत्रता दिवस का आयोजन बहुत ही सुंदर हुआ है। ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ है। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज का मुख्य आकर्षण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इस चलचित्र को देखने के लिए मैंने यहाँ के बड़े हॉल में इसके लिए एक विशेष व्यवस्था की है। आप सभी लोग लाइन बनाकर बड़े हॉल में चले जाइए और सबसे आखिर में लड्डू लेकर घर जाना। ठीक है सर। क्या हुआ भूतू, तू बैठेगी नहीं? नहीं 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 बंटी भैया, मैं नहीं बैठूंगी। मैं तो दिखूंगी नहीं तो खाली सीट समझकर कोई मेरी गोद में बैठ जाएगा। अरे बंटी भैया, फिल्म शुरू हो गई है। शुरू हो गई ना गुड्डू? अरे चुप करना गोलू, शुरू हो गई है, चुपचाप देख। अब मैं चाहता हूँ सब लोग सिनेमा देखने में व्यस्त हैं। इस मौके का फायदा उठा के मैं अपना काम कर लेता हूँ। पपैया लड्डू चुराने चला गया। सब सिनेमा देख रहे हैं और इसी फिराक में वो लड्डू चुरा लेगा। हाँ, वो सारे लड्डू मैंने लाइब्रेरी की टेबल के ऊपर रखे हुए देखे थे। सब लोग ध्यान से सिनेमा देखो, तब तक मैं लड्डू की टोकरी यहाँ से उठाकर स्टोर रूम में रख आता हूँ। हाँ, उसके बाद सही समय आने पर ये क्या? बिजली चली गई। अरे ये बिजली को भी अभी जाना था क्या? जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर बैठी, बस बिजली ही चली गई। बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। बस अंग्रेजों के साथ युद्ध शुरू ही होने वाला था, है ना भूतू? ऐसे समय में बंद तो हुआ है, लेकिन अचानक ऐसे बिजली क्यों चली गई? क्या पता बिजली कब तक वापस आएगी, पता नहीं। यही मौका है। जरा हट तो, मैं बाहर जाता हूँ। तू अभी कहाँ जा रहा है गोलू? अरे वो मुझे गर्मी लग रही है और मैं ये भी करके आता हूँ। उफ गोलू, सच में तू भी ना। अच्छा भूतू, तू कुछ जुगाड़ करना। तू जल्दी से बिजली को वापस ला देना, वरना पता नहीं ये बिजली वापस कब आएगी। अरे भूतू, अगर बिजली वाले भैया नहीं बना पाए तो? रुक रुक, मैं अभी देख के आती हूँ कि क्या समस्या है। अरे सुनो, पता नहीं क्या कहेंगे। सुनो छात्र छात्राओं, तुम लोग अपनी जगह पर शांति से बैठे रहो। बिजली कटी नहीं है। स्कूल के मीटर बॉक्स के मेन स्विच में थोड़ी सी समस्या हुई है। बिजली वाला आया है, वो देख रहा है। ओ पपैया, क्या मैं एक लड्डू खा सकता हूँ? हाँ, खा लेना। इतनी जल्दबाजी मत कर। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मेन स्विच की सारी तारें जल चुकी हैं। बहुत समय लगेगा। सारी तारें बदलनी पड़ेंगी। अरे बाबा रे। तो फिर चलो सर को जाकर बता देते हैं। बच्चों का सिनेमा देखना चौपट हो गया। समझ गई, जो भी करना है मुझे ही करना पड़ेगा। मेन स्विच, ओ मेन स्विच, तुम प्लीज जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। प्लीज प्लीज प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। अच्छा, लगता है सिनेमा चालू हो गया। और इतनी जल्दी कैसे? धत, ये अच्छा नहीं हुआ। चल जल्दी चल। एक और खा लूं? पहले जाके देख कर आते हैं, फिर सिनेमा के आखिर में यहाँ आकर खा लेंगे। चल जल्दी चल, हम दोनों पकड़े जा सकते हैं। अगर हम सीट पर नहीं मिले तो सबको शक हो जाएगा। चल छुट्टी के बाद जब सब चले जाएंगे तब शांति से खाएंगे। अब चल।
कार्यक्रम समाप्त हुआ। छात्र छात्राओं, तुम सब लोग लड्डू लेकर ही घर जाना। बहुत अच्छी फिल्म थी, है ना गुड्डू? हाँ, मेरा तो मन कर रहा था कि उन अंग्रेजों की जाके धुलाई कर दूं मैं बंटी भैया। ठीक कहा। तुम लोगों ने देखा ना कि रानी लक्ष्मीबाई कितनी साहसी थी। सही कहा तूने भूतू। एक नारी होके उन्होंने जो अपने साहस का परिचय दिया है, हम सबको उनसे कुछ सीखना चाहिए। सही कहा आपने बंटी भैया। अरे गोलू कहाँ गया? अरे हाँ, ये गोलू कहाँ है? उसकी बात मत करो। एक बार लड्डू लेने के बाद दोबारा लाइन में खड़ा हो गया। मुझे गोलू बोल रहा था कि पूरे लड्डू बंटने तक वो वहीं खड़ा रहेगा, बचे हुए लड्डू लेने के लिए। उफ, ये गोलू भी ना बहुत लालची है। लड्डू खाने में मजा आ रहा है। अगर तू मेरे साथ रहेगा तो तेरे मन की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी गोलू। ठीक कहा। मुन्नी और बंटी भैया डांटते हैं और ज्ञान देते हैं। आज मुझे बहुत देर हो गई है। आधे घंटे के अंदर अगर मैं स्टेशन नहीं पहुंच पाया तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा। अरे इतने सारे कमरे, इस आखिरी कमरे को ताला लगा के जल्दी निकल जाता हूँ मैं। एक साथ 3 दिन की छुट्टियाँ मिली हैं मुझे। 4 महीने बाद मैं अपने घर लौटूंगा। बेटी के लिए खिलौना खरीद लूँ तो बहुत अच्छा होगा। बहादुर, तो मैं भी अब चलता हूँ। तुमने सारे कमरों में ताला लगा दिया है ना? जी साहब, सिर्फ मेन गेट में ताला लगाना बाकी है। ठीक है, वो भी कर लो। याद रहे 3 दिन पाठशाला बंद रहेगी। सब दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर देना। और एक लड्डू की टोकरी लापता है, वो भी तुम ठीक से नहीं रख पाए। आप चिंता मत कीजिए साहब, वो एक टोकरी लड्डू कौन ले गया है मैं उसे ढूंढ लूंगा। सुनो, सोमवार को सही समय पर चले आना। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ उन 3 टोकरी में से एक टोकरी लड्डू कैसे गुम हो गए। जी साहब, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी देखूंगा। क्या? इतना अंधेरा क्यों है मम्मी? इतनी देर से मैं यही सो रहा था क्या? कितने बजे हैं? हर तरफ इतना अंधेरा क्यों है? मुझे डर लग रहा है। पपैया, पपैया कहाँ है? पपैया, पपैया कहाँ है? वो रहा। ओ पपैया, पपैया उठ, पपैया उठ। देख देख कितना अंधेरा हो रहा है, शाम हो गई है। परेशान मत कर गोलू, चल सोने दे। अरे ये तो पूरा कुंभकर्ण है, अब मैं क्या करूं? अरे बाप रे। तू यही पड़ा रहा, मैं घर जाता हूँ। पर इतना अंधेरा। ये क्या? दरवाजा तो खुल नहीं रहा। अरे खुल जा ना। लगता है दरवाजा बाहर से बंद है। अरे बाप रे, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? अरे कोई है क्या बाहर? ओ बहादुर भैया, बहादुर भैया, हमें दरवाजा खोल के बाहर निकालो। हमें बाहर निकालो, घर जाना है। अरे कोई है क्या? ओ बहादुर भैया, बहादुर भैया, यहाँ का दरवाजा खोल दो, हमें बाहर इतना शोर क्यों मचा रहा है ये? तू सोता ही रह गया और हम पाठशाला में कैद हो गए। लगता है बहादुर भैया ताला लगा के घर चले गए हैं। क्या कहा तूने? घर चले गए मतलब? बहादुर भैया कहाँ है? बहादुर भैया लगता है घर चले गए। अब हमारा क्या होगा भैया? मैं घर कैसे जाऊंगा? उसके बाद क्या हुआ? उसके
बात क्या? हमारी रानी लक्ष्मीबाई घोड़े के ऊपर बैठ के तकबक 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 करके जाने लगी। भूतू भूतू। अरे ये तो जानी पहचानी आवाज है। अरे इतनी रात को बंटी भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं भूतू भूतू। हाँ ये तो बंटी भैया की ही आवाज है। क्या बात कर रहे हो बंटी भैया? गोलू नहीं मिल रहा है मतलब? थोड़ी देर पहले ही गोलू के पिताजी मेरे घर पर आए थे गोलू को ढूंढते हुए, तब जाके मुझे पता चला। तुम लोगों को पता है पपैया लापता हो गया है। हाँ, पपैया भी लापता हो गया है। दोनों एक साथ गायब है। दोनों मतलब? पपैया और गोलू। अच्छा, मुझे लगता है मुझे कुछ समझ में आ रहा है। भूतू तू ही पता लगा कि वो लोग है कहाँ पर। अरे रुक कहाँ पर ढूंढे पहले सोचने दे। लेकिन कहाँ जा सकते हैं वो भूतू? एक ही जगह हो सकती है। कौन सी जगह? पाठशाला। पाठशाला? हाँ, हम सबको पता है कि गोलू लड्डू खाने के लिए पाठशाला में रुक गया था, हमारे साथ नहीं आया। सही कहा। इसलिए उसे ढूंढने के लिए पाठशाला से ही शुरू करना होगा। देखते हैं सबूत मिलता है या नहीं। सही, एकदम सही कहा तूने भूतू। चल हम उन्हें पाठशाला में ढूंढते हैं। मैं कभी भी लड्डू नहीं खाऊंगा। मैं भी कभी नहीं खाऊंगा। तूने ही तो मुझे लड्डू चुराने के लिए कहा था। तूने भी तो कहा था तुझे लड्डू खाने। गलती हो गई मुझसे। मुझे बंटी भैया के साथ घर चले जाना चाहिए था। ओ ततैया भैया, जरा देखिए ना, आपका प्यारा सा पपैया इस अंधेरे और गर्मी में बंदी बन चुका है। भैया, अरे बाप रे, वो देख क्या है? भूत है ये गोलू, भूत। अरे बाप रे, भैया लगता है डर के मारे बेहोश हो गया। मैं क्यों लड्डू खाने के लिए यहाँ आया? भैया बेहोश हो गया, मुझे भूत के सामने छोड़कर। ये क्या भूतू? गेट पर तो ताला लगा हुआ हाँ है। वो तो होगा ही। तो फिर बहादुर भैया को बुलाओ ना। ओहो, बहादुर भैया को कैसे बुलाएंगे बताओ? 3 दिनों की छुट्टी मिली है, इसीलिए वो अपने गांव गए हैं। 3 दिन बाद ही आएंगे वो। तो फिर अब क्या होगा? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पाठशाला की 3 दिन छुट्टी है और इस बीच अगर गोलू यहाँ रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम दीवार कूद के चलते हैं। अरे इतनी ऊंची दीवार, आखिर हम लोग कूदेंगे कैसे? अरे बाबा रुक, मैं कुछ करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। सीढ़ी भैया तुम प्लीज जल्दी आ जाओ ना। प्लीज प्लीज प्लीज। मैजिक, मैं हूँ अरे मैजिक चल चल, भूतू। सीढ़ी से हम दीवार को पार कर लेंगे। हाँ चलो चलो। अरे भूतू, अब अंदर कैसे ढूंढे? वहाँ पर बहुत अंधेरा है। वही तो सोच रही हूँ। रुको, मुझे एक तरकीब सूझी है। अकड़म बकड़म मकड़म। जादुई टोपी, ओ जादुई टोपी, तुम प्लीज हम लोगों को रास्ता दिखाकर ले चलो। प्लीज प्लीज प्लीज। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म। अरे वाह, इस टोपी से तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। जल्दी पैर चलाओ, जल्दी। बहुत सारे कमरे हैं, हमें सारे कमरे देखने होंगे। मुझे लगता है कि इस बंद पाठशाला में वो लोग बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। मुझे भी यही लगता है। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो तो ढूंढने के बाद ही पता चलेगा। ओ मम्मी, ओ पिताजी, बचाओ मुझे, निकालो यहाँ ये क्या? ये तो गोलू की आवाज है ना? हाँ, गोलू की आवाज लग रही है। और देर नहीं, जल्दी से चलो तो। कोई है क्या? मुझे निकालो यहाँ से, मुझे मम्मी के पास जाना है। भूतू, उस कमरे में। चलो सब लोग। यहाँ से निकालो, हमें निकालो बाहर यहाँ से, हम यहाँ फंस गए हैं, हमें निकालो बाहर। गोलू, बिल्कुल भी डर मत, हम तुझे लेने आ गए हैं।
दरवाजे पर तो ताला है, गोलू को कैसे निकालेंगे? रुको, अकड़म पकड़म पकड़म। चाबी, देखो मेरा दोस्त गोलू बहुत मुसीबत में है, प्लीज ताला खोल दो। ये रहा, दरवाजा खुल गया। मुझे माँ के पास ले चलो। जाएगा जाएगा, जरूर जाएगा, रो मत, हम लोग आ गए हैं। ये क्या है गोलू? आखिर पपैया ऐसे क्यों लेटा हुआ है? पपैया डर से बेहोश हो गया था। लेकिन तुम यहाँ पर फंसे कैसे? वो एक लंबी कहानी है। दरवाजा नहीं खुल रहा। समझ गई, लड्डू चोरी करके खाने के लिए तूने बंटी भैया से झूठ कहा ना? अरे नहीं भूतू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। भूतू, अगर हमें यहाँ नहीं लाती तो तुम लोगों का क्या होता पता भी है तुझे? जाने दे गुड्डू, अब तो इसे इतना ज्यादा डांट मत, वैसे भी इसे सबक मिल गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं कुछ समय पहले सीख गया हूँ आजादी का मतलब क्या होता है। मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से आजादी क्या होती है जान गया हूँ। जब हमारे देश के लोग आजादी के समय बंदी बने होंगे, उनको क्या कष्ट होता होगा समझ गया हूँ। अरे वाह, हमारा गोलू बड़ा हो गया। अब चल, जल्दी जल्दी घर चल, तेरे माता पिता को कितनी चिंता हो रही है पता है? चल। बंटी भैया, गुड्डू, मैं अभी गोलू को लेकर बाहर जाती हूँ। तुम एक काम करो, पपैया को उठाकर बाहर लेकर आ जाओ, उसके बाद उसे घर ले जाओ। हाँ, ठीक है। गोलू थोड़ी देर के लिए परेशान हुआ, ठीक है, लेकिन इससे फायदा ही हुआ। इन कुछ घंटों में उसे आजादी का मतलब समझ आ गया। क्या कहते हो, है ना? नहीं, मैं मेंढक नहीं पकड़ूंगा। मेंढक पकड़ना कोई बड़ी बात है क्या? मैं चुंग फुंग देश में था, उधर मेंढकों ने बहुत आफत मचा रखी थी। जिस तरफ देखता था सिर्फ मेंढक दिखाई देते थे। मेंढकों की आबादी इंसानों से ज्यादा थी। छोटे छोटे बच्चे मेंढकों के डर से बाहर नहीं निकलते थे। सारे मेंढक आवाज करते तो आसपास के घर आवाज के कारण हिलना शुरू हो जाते थे। डर 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 डर। तब एक चीनी आदमी ने फैसला किया, सभी मेंढकों को पकड़ के उनकी टांगों से चिली चिकन बनाया। लेकिन उन मेंढकों को पता है किसने पकड़ा? कौन? और कौन, तुम्हारा ये चिंटू भाई। तब से ही उस चुंगफुंग देश के लोगों ने मेंढक खाना शुरू किया। आप मुझे एक मेंढक पकड़ के दो ना। हाँ, किसी मेंढक को आने तो दे पहले, उसके बाद देखना। ये क्या? ये दो इंसान किस इरादे से यहाँ पर खड़े हैं क्या पता? चलो देखें, पहले ही हम लोग बहुत मुश्किलों में हैं। चलो 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 चलकर देखते हैं, आ जाओ चलो। कहाँ है? एक भी मेंढक दिखाई नहीं दे रहा। लगता है मेरे डर की वजह से सामने ही नहीं आ रहे हैं। वो रही मेंढक। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब तू बस मेरा कमाल देख गोलू। मेरी टोपी। अरे बाप रे, इस तरह तो नहीं चलेगा। ऐसे तो मेंढक राज्य खत्म हो जाएगा सेनापति। महाराज, अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता खुला है। इतने बड़े दुश्मन को सिर्फ इंसान ही काबू में कर सकते हैं, जो हमारी तरफ से हमारे दुश्मन के साथ लड़ेंगे। टर टर, तो फिर क्या बोलना चाहते हो तुम? इस तरह आंखों के सामने हर रोज एक एक करके सारे मेंढकों को खो दें? महारानी की तबीयत के बारे में तुम्हें पता है ना? उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है, ऊपर से ये मुसीबत। अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है महाराज, कहो तो बताऊं। टर 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 टर,
कौन सा रास्ता सेनापति, जल्दी बताओ। महाराज, हमारे दुश्मन को केवल एक ही आदमी मार सकता है, जो कि सभी दुश्मनों को मारने में पारंगत है महाराज। उसे बुलाना होगा। लेकिन ऐसा इंसान हमें मिलेगा कहाँ से सेनापति? ये तो बहुत बुरा बर्ताव है। तुम लोग जानते नहीं हो, राजसभा में इस तरह हाजिर नहीं होते। आप हमें माफ कर दीजिए महाराज। असल में हम सेनापति को एक जरूरी खबर देने आए हैं यहाँ पे। हाँ। कैसी खबर देने आए हो? सेनापति जी, आपने कहा था ना तालाब के किनारे किसी इंसान को देखे तो आपको आकर बताएं, तो बस हम लोग वही बताने आए हैं यहाँ पे आपको। ऐसा क्या? अच्छी बात है, आज्ञा दीजिए महाराज। हम जाकर उस इंसान को लेकर आते हैं आपके सामने। टर 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 टर, जाओ जाओ जल्दी जाओ। टर टर। यही है वो इंसान सेनापति जी, देखिए देखिए। कहीं ये मर तो नहीं गया है? पास जाकर देखो तो, सांस वगैरह ले भी रहा है या इसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं? अरे सेनापति जी, ये लड़का जिंदा है, सांस ले रहा है। ऐसा लग रहा है नाक से तूफान निकाल रहा हो। बाप रे बाप। अच्छा, इस इंसान को बांधकर हमारे राजा के सामने लेकर चलो, जितनी जल्दी हो सके। क्या बात है रे गोलू, बंटी भैया आज इतनी देर क्यों कर रहे हैं? थोड़ी देर में ही तो शाम हो जाएगी। क्या हुआ बंटी भैया, इतनी देर क्यों की आपने? अरे मत पूछ, थोड़ी देर पहले क्लब के लड़के चिंटू भैया को ढूंढते हुए मेरे घर पर आए थे। चिंटू भैया कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। अरे बाबा, ये क्या बोल रहे हो? अच्छा गुड्डू, तेरी तो चिंटू भैया से बात होती है ना, कहीं जाने वाले हैं ऐसा कुछ बताया क्या तुझे? नहीं नहीं तो मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। तब तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, है ना? धत, तुम सब बस करो। मेंढक नहीं पकड़ पाए, इस वजह से यहाँ नहीं आ रहे। मेंढक पकड़ना मतलब? आप मुझे एक मेंढक पकड़ के दो ना। जल्दी सब तालाब के किनारे चलो। अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ, देखो कितना समय लगेगा इसे जगाने में। क्या बताऊं, मैं नहीं जानता सेनापति जी। जो थोड़ा सा गिरते ही बेहोश हो जाए, वो तो हमारे दुश्मन को देखते ही बेहोश हो जाएगा, समझे तुम? मेढक मेढक कहाँ है, कहाँ है? अरे देखो तो, इतनी देर से मेंढक मेंढक की रट लगा रखी है इसने। कम से कम आँख तो खोलो। ये क्या? ये इतने सारे मेंढक, ये क्या? मेरे हाथ, मेरे पैर, मुझे बांध के क्यों रखा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ तो देंगे अगर हमारी बात पे राजी हो गए तो। तुम्हारी कौन सी बात? मुझे छोड़ दो बोल रहा हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ध्यान से सुनो, हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन है, तुम्हें उसे मारना होगा। बात मानोगे तभी छोड़ेंगे हम। क्यों? तुम इतने सारे मेंढक मिलकर एक दुश्मन को नहीं मार सकते हो? वो बहुत भयानक दुश्मन है, हमारे सैनिक लड़ नहीं पाएंगे। अरे बाप रे बाप, इतने सारे मेंढक मिलकर भी नहीं लड़ पाएंगे तो फिर मैं कैसे लड़ूंगा? ना बाबा ना, मैं इन सब झमेलों में नहीं पड़ूंगा, मुझे छोड़ दो। किसी कीमत पर नहीं, जब तक तुम बात नहीं मानोगे तब तक हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, समझे तुम? मुझे छोड़ दो मुझे। वो रहे चिंटू भैया। चलो तो देखते हैं। चिंटू भैया, देख गोलू, देख, तेरे लिए मेंढक पकड़ते पकड़ते मेरी क्या हालत हो गई है। मेंढकों ने मुझे बांध कर रखा है। तुमने चिंटू भैया को इस तरह से बांधा क्यों है? अच्छा किया है कि बांध के रखा है, अच्छा किया है कि बांध के रखा है, पर तुम्हें क्या? हाँ बताओ तो जरा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, एक तो बुरा काम कर रहे हो और ऊपर से ऊंची आवाज में बात कर रहे हो।
चलिए बंटी भैया, चिंटू भैया को खोल देते हैं। हाँ चल। कान खोल कर सुन लो तुम लोग, वो जब तक बोल नहीं देता कि हमारा काम करेगा तब तक इसे नहीं खोल सकते, नहीं तो सबको बंदी बना लूंगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्या हमें बंदी बनाओगे तुम? ऐसी बात है? अरे भूतू, तू अपनी जादू से इन सबको कैद कर दे। नहीं रे गुड्डू, मैं जादू इंसान की भलाई के लिए करती हूँ, निर्दोष प्राणियों को दर्द देने के लिए नहीं करती हूँ। तो फिर हमें इस समस्या से छुटकारा दिला दो। हाँ, बात कर रही हो? समस्या? मुझे लगता है हमें इनकी बातें सुननी चाहिए, शायद इन्हें कोई बड़ी समस्या हो। मुन्नी बिल्कुल सही कह रही है। सुनो मेंढक सरदार। नहीं, ये कोई सरदार नहीं है, ये हम मेंढकों के सेनापति जी हैं। हाँ, सेनापति जी। अच्छा ठीक है ठीक है। सुनिए मेंढक सेनापति, आपकी समस्या क्या है? जरा बताइए तो चिंटू भैया से आप क्या चाहते हैं? ये चाहे कुछ भी बोले भूतू, मैं किसी दुश्मन से लड़ने वाला नहीं हूँ, बोल देता हूँ। मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। रुको ना चिंटू भैया, पहले मुझे पूरा सुनने तो दो। बोलिए सेनापति मेंढक जी, बोलिए। हाँ, हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन है, वो रोज हम में से कुछ को खा जाता है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारा मेंढक राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए हम एक इंसान चाहते हैं जो हमारे दुश्मन को खत्म कर दे। समझे मेरी बात? ठीक है, तुम चिंटू भैया को छोड़ दो और हम तुम्हारे दुश्मन को सजा देंगे। वैसे भी चिंटू भैया आपके दुश्मनों को नहीं मार पाएंगे। आपने देखा नहीं, मेंढक देखते ही कैसे चकरा गए। बोलू, अच्छा नहीं होगा, मैं बोल देता हूँ। हमने भी इसके बारे में ऐसा ही सोचा था। ठीक है, तुम बोल रही हो तो फिर हम इसे छोड़ देते हैं। तुम लोग इसे छोड़ दो और तुम 5 लोग मेरे साथ मेरे राजा के पास चलो। जल्दी चलो। ठीक है, चलो अब तुम्हारे राज्य में मिलते हैं तुम्हारे राजा से। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। इस तरह तुम लोगों से जबरदस्ती करके मुझे कोई काम करवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, हम समझ गए हैं, आप सब बहुत परेशानी में हैं। तो कहाँ है आपका दुश्मन? हर रोज सुबह और शाम तालाब के किनारे आता है। उसी समय हमारी मेंढक प्रजा में से एक मेंढक जाता है और वो झट से निगल जाता है। सुनकर ही डर लग रहा है भूतू। रुक ना गोलू, तो आपके यहाँ से कोई जाए ही ना, ये भी तो हो सकता है। नहीं जाएंगे तो खुद ही नीचे चला आएगा और एक साथ में 8-10 मेंढक खा जाएगा। फिर क्या करेंगे? समझ गई। ठीक है, तो सेनापति आज आप हमारे साथ चलकर अपने उस दुश्मन को दिखा दीजिए। बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो फिर चलो। जीत कर आओ तुम लोग। वो देखो, हमारा दुश्मन लिपटा हुआ है। सांप? मैं तो नहीं जाऊंगा बाबा। हर चीज से डरता है तू, सांप से भी डरता है और मेंढक से भी। तो यही है जो मेंढकों को खा रहा है। तुमने सही कहा। हाँ, यही खाता है। ये सांप दिखने में कितना सुंदर है, देखकर तो बिल्कुल बदमाश नहीं लग रहा है ना? तुम लोग रुको, मैं आती हूँ। अकेले मत जा भूतू, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनो, ये बहुत गुस्से वाला है, जरा ध्यान से जाना। सांप दोस्त। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मैं हूँ भूतू, तुम्हारे साथ थोड़ी सी बात करने के लिए आई हूँ सांप दोस्त। क्या बात? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से चली जाओ। वो बदमाश मेंढक तो अभी तक नहीं आए, लगता है पानी के नीचे जाना पड़ेगा। बाप रे, इस सांप को तो देखो, कैसी बातें कर रहा है। और इसे ही तो सुंदर बोल रही थी। देखने में भले ही सुंदर है पर बहुत खतरनाक है, समझ गए? सांप दोस्त, मैं मेंढकों के बारे में ही बात करने आई हूँ। तुम प्लीज उनकी इस तरह से जान मत लो, उन्हें बहुत कष्ट होता है। तुम उन बदमाश मेंढकों की तरफ से बोलने आई हो?
बदमाश? वो क्यों बदमाश होंगे? बल्कि तुम ही उन्हें रोज रोज खा रहे हो। उनको क्या दुख नहीं होता? तुम किसी दूसरी जगह से खाने का बंदोबस्त क्यों नहीं कर सकते? कल से यहाँ मेंढक खाने मत आना, समझ गए? भूतू बिल्कुल सही कह रही है। क्या इतनी हिम्मत? एक तो तुम उन मेंढकों की दोस्त हो और ऊपर से मुझे यहाँ से जाने को कह रही हो। रुको, अभी मजा चखाता हूँ। दांतों में बड़ी जोर से लग गई। बाप रे, बाप रे, मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। तुम हंस रही हो? ये लो। लगता है भूतू इसी तरह से उसके जहरीले दांत तोड़ देगी। क्यों? अभी भी डसने का शौक है क्या? मेरे दोनों दांत हिलने लगे हैं। नहीं, अभी तक हिले नहीं है, लेकिन एक दो बार और डसने से चूक गए ना, तो सिर्फ हिलेंगे नहीं, पूरे गिर ही जाएंगे। बाप रे, दांतों में बहुत दर्द हो रहा है। तुम उन बदमाश मेंढकों के लिए मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?